बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। जी, सरकारी मुलाजमीन का धरना जो पिछले 2 दिनों से जारी था और बड़ी कामयाबी मिल गई सरकारी मुलाजमीन को। 20% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का फौरी तौर पर ऐलान कर दिया गया था, जो रात ही कर दिया गया था, लेकिन आज वजारत ख़जाना की तरफ से बड़ी कामयाबी मिल गई। पहली बड़ी कामयाबी कि उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आप स्क्रीन पर देख सकती हैं कि ये नोटिफिकेशन स्केल 1 से लेकर 19 तक के मुलाजमीन के लिए और 20 से 22 के लिए एग्जेक्टिव अलाउंस होगा और 19 के लिए 20% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस एडहाक रिलीफ की सूरत में जारी कर दिया गया। ये सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी कामयाबी है और बड़ी खुशखबरी है कि फ़ौरी तौर पर तनख्वाहों में जो तफरीक थी उसके मामले को हल कर लिया गया। इसका असर जो है वो बजट पर नहीं होगा, क्योंकि ये अलहदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। बजट में जो है वो अलहदा एडहाक रिलीफ की सूरत में या स्केल रिवाइज़ किए जाएंगे। तो इस हवाले से बताता चलूँ कि पिछले कई दिनों से एक धरना जो था वो इस्लामाबाद में जारी था। पूरे पाकिस्तान के जो मुलाजमीन थे वहाँ पर जमा थे और उन्होंने एक बड़ा एहतजाज किया। फिर उन्होंने एक मार्च किया पार्लियामेंट हाउस की तरफ। पार्लियामेंट हाउस के सामने जब पहुँचे तो वहाँ पे फिर इनके मुज़ाकरात शुरू हुए राना सनाउल्लाह साहब की जो कमेटी बनी हुई थी उसके साथ, क्योंकि इससे पहले 10 तारीख से को ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे और 20 तारीख तक चले, लेकिन उसमें डेडलॉक बाकी रहा और उसमें कोई फ़ाइनल फ़ैसला ना हो सका। इसके बाद सरकारी मुलाजमीन को फ़ौरी तौर पर एहतजाज की कॉल दी और एहतजाज करना पड़ा और इस तरीके से उनके जो मुतालबात थे वो फिर कल जो थे वो पूरे होने शुरू हो गए, जिसमें जो फ़ौरी तौर पर एडहाक रिलीफ जो था वो तो उसका मसला फ़ौरी तौर पर हल तनख्वाहों में तफरीक जो थी उसके हवाले से कर दिया गया। लेकिन अब जो बेसिक जो बहुत बड़ा मसला था सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशनर्स के लिए, वो था पेंशन इस्लाहात। पेंशन इस्लाहात जो इन्होंने की हैं उसको फ़ौरी तौर पर वापस किया जाए। तो इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं पंजाब गवर्नमेंट से बात करूंगा। 2-3 जो बड़े इशू थे जिसमें पेंशन इस्लाहात जो थी वो थी और उसके साथ साथ इनकैशमेंट और 70A रूल। अब 70A रूल के बारे में कहा गया कि ये जस्टिस ऑफ लॉ यानी उसको के पास, ये डिपार्टमेंट के पास भेजा जाएगा, वो इस पर फैसला करेगी, क्योंकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ चुका था। तो इसलिए उस पर फैसला जो है ना वो पेंडिंग कर दिया गया और उसको भी रिव्यू किया जाएगा। और बाकी रही बात अब इनकैशमेंट के बारे में, तो इनकैशमेंट के बारे में बिल्कुल वाज़ेह था कि इनकैशमेंट जो है वो पंजाब हुकूमत का मसला था। तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं वज़ीर आला पंजाब बीबी मरियम नवाज़ शरीफ साहबा से मिलूँगा और आपकी लड़ाई मुकम्मल तौर पर वहाँ पर लड़ूँगा। और इसके बारे में एक कमेटी बना दी गई जो पंजाब के मामलात है उसको हैंडल करेगी। और पंजाब में जो दूसरी जो पेंशन इस्लाहात की जब बात करती हैं तो उस पर उन्होंने कहा कि हम इसमें पंजाब में भी और वफाक में भी एक कमेटी बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी पहले भी बनी हुई है, वो इस पर वर्कआउट करेगी और आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर जो है ना वो इसको हल कर देगी। लेकिन उसमें एक और बड़ा मुतालबा जो था वो फौरी तौर पर पूरा कर दिया गया। वो ये था कि जो रिबेट थी 25% जो थी टैक्स के बारे में थी उसकी वो छूट उसको भी बहाल कर दिया गया फ़ौरी तौर पर। उसका भी आइंदा चंद दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो कल तक रात तक ये मामला चलते रहे। फिर आखिर में जो अगीगा के चीफ़ कोऑर्डिनेटर थे रहमान अली बाजवा साहब ने स्पीच की। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने तमाम मुलाजमीन के सामने आकर इस चीज़ का वादा किया कि आइंदा चंद दिनों के अंदर आपके जितने मुतालबात हैं वो सारे के सारे पूरे कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।